एंजल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एंजल इन्वेस्टर्स उत्तराखंड को किसी भी तरीके से भी नहीं है। उत्तराखंड में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एंजल इन्वेस्टर्स की, स्टार्टअप को हेल्प हो रही है, फंडिंग मिल रही है बाहर से, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। तो हेलो नमस्ते कन हालचाल कैसे अच्छे तुम दोस्तों। आज बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है और वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक बात कन्वे करना चाहेंगे कि सभी अपना ख्याल रखें। याद रखें कि पहले आपकी हेल्थ है फिर जाके वेल्थ है। सरकार के दिए हुए सारे निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की नॉर्मल बातचीत एक ऐसे नए सोच नए ब्रांड के साथ है। ये ब्रांड उत्तराखंड के फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि उत्तराखंड के क्रॉप्स न जाने ऐसे कितने ही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्लोबल मार्केट मिल सके, जिससे कि उत्तराखंड के क्रॉप्स भी ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ बना पाए। दोस्तों इस नेक सोच के पीछे दो लोग का डेडिकेशन और हार्डवर्क है, जिसमें एक हैं प्रणव उनियाल जो कि ऑलरेडी एक और स्टार्टअप रन कर रहे हैं और दूसरी है विशाखा भट्ट। तो आइए दोस्तों आज की नॉर्मल बातचीत शुरू करते हैं इन दोनों के साथ। इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? क्यों आया आपको ये ख्याल कि आपको गढ़ कुमाऊं बनाना चाहिए? हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रणव उनियाल है और मैं गढ़ कुमाऊं द ऑर्गेनिक हिमालयास नाम के स्टार्टअप का फाउंडर हूँ। इसके अलावा मैं रडार डिजिटल सॉल्यूशंस एंड मैनेजमेंट नाम का एक और स्टार्टअप रन कर रहा हूँ उत्तराखंड में। बेसिकली मैं टिहरी के एक छोटे से गांव थापली का रहने वाला हूँ जो कि हमारा कीर्तिनगर ब्लॉक में है। उसके अलावा मेरी स्कूलिंग देहरादून से हुई है। स्कूलिंग देहरादून से करने के बाद मेरा इंटरेस्ट थिएटर्स में आया। उसके बाद मैं आगे मुंबई में गया। मुंबई में मैंने थोड़ा बहुत थिएटर्स में काम करा। उसके बाद मैं वापस अपने जब देहरादून आया तो मेरा मेन यही था कि मैं यहाँ पर कैसे लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ कि वो अपने कल्चर से जुड़े रहें। तो उसके लिए अभी हमने गढ़ कुमाऊं द ऑर्गेनिक हिमालयास नाम का स्टार्टअप चालू करा है। उत्तराखंड फार्मर्स को लेकर आपका विजन क्या है? इसके अलावा जो हमारा विजन है उत्तराखंड के फार्मर्स के लिए वो ये है कि उत्तराखंड के फार्मर्स हैं, जैसे हम बाकी जगह जाते हैं वहाँ के कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो लोग वहाँ का प्रमोट करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। हमारे फार्मर्स हैं, जैसे हमारा कुछ हैं बेसिकली जो हमारे फूड क्रॉप्स वगैरह हैं, जैसे अपना झंगोरा हो गया या मंडवा हो गया, इसके लिए अभी तक कोई ऐसा एस्टेब्लिश्ड मार्केट नहीं है। ये बाहर के लोगों तक पहुँचाना ये हमारा बेसिक मोटिव है इस गढ़ कुमाऊं द ऑर्गेनिक हिमालयास में। और बेसिकली इसी को लेकर अभी हम काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड के फार्मर्स को एक मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं गढ़ कुमाऊं द ऑर्गेनिक हिमालयास के थ्रू। तो इसमें हमें एक ग्राम्या नाम का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक फंडेड है, वो भी इसमें हमारी हेल्प कर रहा है। तो उसके थ्रू अभी हम फार्मर्स में पहुंच रहे हैं। पौड़ी के फार्मर्स हैं हमारे पास, उत्तरकाशी के फार्मर्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे जिलों से हमारे पास फार्मर्स हैं जिनका हमारे पास रॉ मटेरियल आता है। उसकी पैकेजिंग ग्राम्या के थ्रू होने के बाद हम मार्केट प्रोवाइड करते हैं गढ़ कुमाऊं के थ्रू। उसमें क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिली जब आपने इसको शुरू करने की ठानी? हमें जब ये आइडिया आया था और हमने जब इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया तो प्रॉब्लम में ये आई कि इतने रिसोर्सेज आई मीन इतनी क्रॉप्स हैं। उत्तराखंड के इतने फेमस स्क्वाश हैं, जैसे बुरांस का जूस है, इतनी चीज़ें हैं। तो हमने सोचा कि इन सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे अलोकेट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बहुत अलग अलग फार्मर्स से हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और ऑल्सो हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं था, इतना इन्वेस्ट करने के लिए मनी नहीं था कि हम कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं। हमको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इन सब रिसोर्सेज को ला सकें। एंड सेकेंडली जो चीज़ थी वो ये थी कि हमारी जो ऑडियंस है वो बेसिकली वो है जो थोड़ा एज्ड हो या फिर वो जिसको उत्तराखंड के कल्चर, उसके खाने के बारे में पता हो। तो हमने सोचा कि अब हम ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म लाएं जहाँ पे हम ये सब चीज़ें हमें मिल सकती हैं। तो फिर हमने सोचा कि हमें बिजनेस व्हाट्सएप यूज़ करना चाहिए। तो हमने बिजनेस व्हाट्सएप पे कैटलॉग बनाया बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। उसको कोई भी यूज़ कर सकता है एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इजी टू यूज़। कोई अगर ऐसा है जिसको फेसबुक, इंस्टाग्राम जिसने कभी यूज़ नहीं किया, जिसने अमेज़ॉन से भी कभी ऑर्डर नहीं किया, वो भी यहाँ से बहुत ईजिली ऑर्डर कर सकता है। सब कुछ ऑटोमेटिक है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो वहाँ से हमने ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। अदर थिंग वाज डिलीवरी पार्टनर्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि कोविड के टाइम डिलीवरीज वैसे ही बहुत डिले हो रही थी। स्टार्टिंग में तो हमारी जो हम प्रोडक्ट अपने डिलीवर करते थे अपने कस्टमर्स को तो एक महीना लग जाता था प्रोडक्ट डिलीवर करने में। बट उसके बाद काफ़ी डिलीवरी पार्टनर्स से बात की,
काफ़ी डिलीवरी पार्टनर्स से कोलैबोरेट किया, तो अब नाउ द प्रोसेस इज प्रीटी स्मूथ। आपकी फेलियर स्टोरी क्या है जिससे आपको लगातार मोटिवेशन मिलता रहता है? सो फेलियर बहुत रहे हैं लाइफ में, बहुत फेलियर रहे हैं, एंड बट आई हैव एक्चुअली लर्नड फ्रॉम देम। लाइक कई फेलियर मेरे इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी, कई फेलियर मेरे इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं सीरियस नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे फेलियर्स हैं, बट वन थिंग दैट कीप्स मी मोटिवेटिंग इज द क्रिटिसिज्म दैट आई हैव गॉट फ्रॉम पीपल, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब लोगों को लगता था कि ये क्या ही कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी। तो दैट रियली मोटिवेट्स मी दैट आई हैव टू डू समथिंग बिग। See, again, as I said before, to help farmers to grow, and second thing, to promote Uttarakhand. But there's also one more thing, that is, see, if we see today, बहुत लोग हैं ऐसे जो उत्तराखंड से बाहर निकल चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब दूसरी सिटीज़ में रह रहे हैं, दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, but they still do have a sense of belonging, कि हमें कुल्थ की दाल खानी है, मंडवे का आटे की रोटी खानी है, और हमें जखिया चाहिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब उन सिटीज़ में वो लोग ये सब चीज़ें ढूंढते हैं तो या तो उनको मिलती नहीं है, और अगर मिलती भी हैं तो वो इतनी प्योर नहीं होती है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना ये सारी चीज़ें सब जगह अवेलेबल कराई जाए। तो इसलिए हमारा एक मोटिव ये भी था कि जो लोग ऐसे हैं जो बाहर रह रहे हैं, बट दे वांट दीज थिंग्स, तो उन सब लोगों को ये चीज़ें अवेलेबल हो। तो इसलिए हमने ये चीज़ स्टार्ट किया। तो या टू सपोर्ट आवर फार्मर्स, टू प्रमोट उत्तराखंड, एंड थर्ड थिंग टू मेक इट अवेलेबल टू एवरीबडी, सो दैट ताकि एक ऑथेंटिसिटी रहे कि हाँ दिस इज़ फ्रॉम उत्तराखंड, लोग जाने कि अच्छा ये भी उत्तराखंड में ये चीज़ भी होती है अपार्ट फ्रॉम चार धाम। क्या लगता है आपको, क्या एंजल इन्वेस्टर्स और क्राउड फंडिंग एग्जिस्ट करती हैं उत्तराखंड में? एंजल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एंजल इन्वेस्टर्स उत्तराखंड को किसी भी तरीके से भी नहीं है। उत्तराखंड में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एंजल इन्वेस्टर्स की, स्टार्टअप को हेल्प हो रही है, फंडिंग मिल रही है बाहर से, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। होपफुली आने वाले कुछ सालों में ऐसा होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स आएँ, वो उत्तराखंड के जो लोकल स्टार्टअप्स हैं उसमें इन्वेस्ट करें। उसमें इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ के जो लोकल कल्चर है, हमारे जो लोकल स्टार्टअप्स हैं वो ग्रो हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ। तो वो एक है चैलेंज है। अभी बाकी सिटीज़ हैं, अपनी टायर 1 सिटीज़ हैं, जो वहाँ पर ये मैं काफ़ी देखता हूँ कि वहाँ पर तो एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अभी ऐसा एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह नहीं है। होपफुली क्या पता हम लोग खुद कभी इन्वेस्ट कर पाए बाकी स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए, तो उसके तरफ भी हम काम करेंगे आगे। ऑडियंस के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो? फर्स्ट थिंग वुड बी कि यू शुड नेवर फॉरगेट योर रूट्स। अपने रूट्स से हमेशा जुड़े रहो, बिकॉज हमारा जो कल्चर है वो बहुत ब्यूटीफुल है। हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें। हमारी लैंग्वेज बहुत ब्यूटीफुल है, हमारा खाना बहुत टेस्टी है, हमारा डांस बहुत ब्यूटीफुल है, हमारे कपड़े बहुत सुंदर हैं, एंड सीनिक ब्यूटी के बारे तो खैर सबको पता ही है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, यू शुड नेवर फॉरगेट योर रूट्स, क्योंकि यू शुड नॉट बी अशेम्ड। आप बाहर जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी लैंग्वेज में कैसे बात। आप पंजाबीज को देख लो, कितना प्राउड फील करते हैं अपने कल्चर को लेकर। तो आई थिंक कि हमें भी वैसा ही होना चाहिए, प्राउड। वी शुड फील प्राउड अबाउट आवर कल्चर। मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग ऐसा देखते हैं ना कि उत्तराखंड में हम लोग क्या काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के ज़्यादातर आप युवाओं को देखोगे अगर, तो या तो वो होटल लाइन में होंगे या फिर आपके हमारे आर्मी बैकग्राउंड में होंगे, है ना, या फिर सरकारी नौकरी के पीछे अगर आप देखोगे तो यही चीज़ है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो माइंडसेट है ना थोड़ा चेंज हो। अभी ये माइंडसेट चेंज हो, हम लोग स्टार्टअप्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। हमारा जो यूथ जनरेशन है, यंग जनरेशन है, हमारा यूथ है जो स्टार्टअप्स की तरफ फोकस कर रहे हैं, रेदर देन गवर्नमेंट को उंगली करने के लिए कि आप लोग सरकारी नौकरियां नहीं आ रही है, कहाँ है रोजगार। उसकी जगह हम खुद क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते। तो वो मेरा एक मेन मैसेज है कि हम लोगों को खुद कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रही आज की नॉर्मल बातचीत गढ़ कुमाऊं के साथ। मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में। धन्यवाद।